नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे अभी जितने भी टमाटर के किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि टमाटर के रेट देखें 120 रुपये 150 रुपये पर कैरेट जा रहा है। और जैसे इसकी तुलना पिछले साल की करें तो उसमें 400 रुपये कैरेट जा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा था। यदि टमाटर के रेट जो है 5 रुपये से कम देखने को मिलता है तो किसान भाई उसमें मजबूरी में उसको तोड़ करके बेचते हैं, उनको काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। उसी लागत को हम कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पैरे की मल्चिंग की गई है, और साथ ही इसमें बात करें फर्टिलाइज़र को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। ये जो आप मेरे पीछे प्लॉट देख पा रहे हैं, इस प्लॉट को जो है अभी मैं 3 से 4 महीने, इसकी जब हमने टीपी की थी 9 जनवरी को इसकी टीपी की थी, तब से इसको मैं ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, इसमें स्टडी करते हुए आ रहा हूँ। यदि हम जो है टमाटर में मल्चिंग के रूप में पैरे का जो है मल्च करते हैं तो उसमें हमको किस तरह से प्रभावित देखने को मिलता है, हमारी क्रॉप में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आए हैं। और साथ ही हम इसमें फर्टिलाइज़र को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, ताकि हमारी लागत जो है वह कम से कम हो पाए। ये जो आप पीछे फील्ड देख पा रहे हैं, ये हमारा फील्ड है। ये फील्ड जो आप देख रहे हैं साथियों, ये है, हमने इसमें जो है वो क्लॉस कंपनी का प्रीसी टमाटो लगाया हुआ है। प्रीसी टमाटो वेराइटी जो है वह हमने इसमें लगाया है, और अधिकतर किसान भाई जो है वह साहो वेराइटी लगाना पसंद करते हैं। साहो और प्रीसी में मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिला उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमारा प्रीसी है वो साहो से किस तरह से बेहतर है, या फिर प्रीसी से साहो किस तरह से बेहतर है। ये जो है इसकी कैनोपी काफ़ी अच्छी बनती है, जिसकी वजह से धूप में हमारे टमाटर उतने ज़्यादा नुकसान में नहीं आते हैं। इसमें फंगीसाइड का कम से कम प्रकोप हमको देखने को मिला है। उसकी अपेक्षा जैसे कि हम साहो में बात करें, साहो में भी जो है वह हमको भी प्रोडक्शन तो इसी तरह से देखने को मिलता है, क्वालिटी इसी तरह से होती है, बस उसमें जो इसकी कैनोपी की अपेक्षा उसमें कम कैनोपी को देखने को मिलती है। और दूसरा उसमें बात करें बिल्ड की, उसमें थोड़ी सी समस्या जो है वह नहीं देखने को मिलती। हमको इसमें कृषि में थोड़ी सी बिल्ड की समस्या भी देखने को मिली है। आगे अभी बात करेंगे, हो सकता है कि कोई और रीज़न रहे, तो वो देखने को मिला है। फंगस का उसमें थोड़ा सा प्रभाव हमको देखने को मिलता है साहो में। तो इस तरह से साथियों, साहो थोड़ा सा लंबा चलता है, प्रीसी थोड़ा कम चलता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला हमको प्रीसी में। इसका जो टमाटर है वो पत्तियों से पूरा घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मेन खासियत है जिसकी वजह से हमारा टमाटर जो है वह धूप की वजह से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। अब आगे हम बात कर लेते हैं आखिरकार मल्चिंग हमने इसमें किस तरह से की हुई है। साथियों, सबसे पहले जो इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमने इसमें जो है वह मल्चिंग के रूप में पैरे का उपयोग किया हुआ है। आप भी जैसे कोई भी वेस्टेज का उपयोग करते हैं, जो हमारी क्रॉप वेस्टेज होती है उसको नेचुरल मल्चिंग बोलते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। तो हमने इसमें पैराली का उपयोग किया हुआ है। इसका उपयोग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप जैसी कटाई होता है उसके बाद फिर उसको आप ट्रीटमेंट करना होगा, उसको 1 हफ्ते के लिए आपको उसको ट्रीटमेंट करना होगा। उसको आप जो है फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा हल्का सा प्रभावित हुआ है। तो इस एरिया में जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर उसमें जो फंगस थे वो इसमें आए, तो यहाँ पर स्पॉट जो है बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा। हमारा पूरा पौधा ख़राब हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं पैरे से जो है इफ़ेक्ट हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा हम बात करें, इसको आपको अच्छे से झड़ा लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पूरा ये हरा हरा जो है धान निकल कर आ गया है। तो धान की जो बाली थी वो बची हुई थी, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैराली है वो पूरा साफ़ हो, अच्छे से झड़ा हुआ हो, या फिर जैसे कि उसमें फंगीसाइड का स्प्रे हम उसमें करके उसको ट्रीटमेंट कर लें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ख़ास करके इस प्लॉट में हो सकता है यहाँ आसपास चूहों का प्रकोप है, इसलिए हमको थोड़ा सा चूहों का भी समस्या इसमें देखने को मिला है। तो ये हो सकता है कहीं कहीं पर हो, कहीं ना हो, लेकिन यहाँ पर हमको जो है चूहे का समस्या देखने को मिला है। उसके बाद फिर बेनिफिट के बारे में अभी बात करते हैं। अब साथियों, आप लोगों को मैं इसके मल्चिंग के जो बेनिफिट है उसको दिखाना चाहूँगा। आप तो खुद देखेंगे उसको। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ बिल्कुल भी किसी प्रकार के जो खरपतवार हैं हमारे नहीं उगे हैं, बीच बीच में हैं हल्के फुल्के, और बाकी जैसे कि मल्च में हमारे बिल्कुल भी खरपतवार नहीं आए हुए हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये नज़र आया हमको, ये तो पहली क्रॉप हमने यहाँ पर लगा कर रखी थी, ये नमी को बरकरार रखता है। ये हमारी मिट्टी में जो है वह नमी को बरकरार रखता है, और साथ ही ये जो है एरिएशन जो है इसमें काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। इसकी तुलना करें यदि हम जो है पॉलीथीन वाली जो मल्चिंग आती है उससे, तो वो जो है वह काफ़ी गर्म होता है, और ये गर्म उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे भी प्रभावित नहीं होते। वो हल्का गर्म भी होता है, और साथ ही उसमें जो है वह हवा हमारी मिट्टियों को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे मिट्टी में जो है पोरोसिटी कम देखने को मिलता है, और साथ ही वह जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु जो उपस्थित होते हैं वह भी निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगे जैसे कि बात करें आलू कीड़ा जो होता है, मैंने जैसे कैसे फील्ड में गया है, कई फील्ड में जैसे गया, तो वहाँ पर मुझको आलू कीड़ा का जो है वह प्रकोप देखने को मिलता था मल्चिंग की वजह से। इसमें उसका कोई प्रकोप देखने को नहीं मिलता, और ये जो है सड़ करके खाद का भी काम देता है। तो इस तरह से साथियों पैरे मल्चिंग का हमारा काफ़ी बेनिफिट निकल कर आता है। तो ये एक
फ़ायदा ही है। दो चीज़ों को आपको खास ध्यान देना है, एक चूहे का थोड़ा सा प्रकोप आ जाता है, जैसे यहाँ पर भी देखेंगे चूहे का प्रकोप थोड़ा सा आता है, और दूसरा जैसे कि बात करें, दूसरा जो है हमारा फंगीसाइड का ट्रीटमेंट आपको इसमें करना होता है। उसके बाद फिर जैसे लागत के बारे में हमने बात की थी, लागत में यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ जो है वो, ये जो आप देख रहे हैं साड़ी का, इसको पतला पतला काट करके हमने इसको उपयोग किया हुआ है। उसके बाद फिर बांस इस तरह से लगाया है। ये तो थोड़ा सा उतना कारगर नहीं रहा क्योंकि इसका वेट काफ़ी आ गया, और आप देख पा रहे हैं ये गिर चुका है। तो ये हमारी यदि कॉस्ट थोड़ी सी कम भी हो जाती है, कैरेट प्रति कैरेट हमको कम रेट भी देखने को मिलता है, तो उस तरह से भी इसमें हमको फ़ायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगाई हुई है। साथियों, अब हम जो है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप लोगों को फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट मेरा जो है अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। ये भी जो है मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हमको जो है इसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक होती है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, जो कि तीनों आवश्यक होता है। ये जो है यदि हम इसको रेशियो के रूप में खरीदते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। पर केजी ही हमको उसमें 250-300 रुपये अलग अलग रेटों में काफ़ी अधिक देखने को मिलता है, जो कि हम ड्रिप में उसमें सप्लाई करते हैं। यदि इसको हम जो है वह जुगाड़ से बना ले, वह कैसे, इसमें हमने उसी तरह से स्प्रे किया हुआ है जुगाड़ से ही, फिर भी इसमें हमको प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिला है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको हम जुगाड़ से बना करके फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अपने पौधों को। इसमें हमने क्या किया, यूरिया में जो है हमारे 46% जो है नाइट्रोजन होता है। उसी प्रकार फॉस्फोरस की बात करें तो उसमें DAP में जो है हमारा 46% फॉस्फोरस होता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और उसके बाद फिर उसमें हम जो MOP में बात करें, MOP में 36% जो है हमारा उसमें पोटास देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसी को हम जो है वह अलग अलग मात्रा में, अमाउंट में जो है वह मिलाएं और उसका एक रेशियो तैयार करके उसको पानी में घोल करके सप्लाई करें। तो इस तरह से हम जो है फर्टिलाइज़र को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेजों में जो है अलग अलग जो है हमको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो साथियों, वीडियो में आपने पूरा समझा, देखा किस तरह से जो है हम यहाँ पर खेती किए हुए हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम कम से कम लागत जो है वह अपने खेत में लगाएं, ताकि यदि हमारे जो टमाटर के रेट है थोड़े कम देखने को मिले तो उसमें हमारी पूर्ति हो पाए। यदि हमने खेती में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है और उसमें हमको आगे चल के उसमें मार्केट रेट कम देखने को मिल रहा है, तो उसमें भारी लॉस का ही सामना करना पड़ेगा, जिसमें रिस्क ज़्यादा होंगे। और यदि हमने कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें हमको रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, घाटे और फायदे दोनों देखने को मिले। तो इस तरह से आप जो है वह नेचुरल मल्चिंग करते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अभी आप लोगों के एरिया में टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ताकि हमको भी अंदाज़ा लगे कि किस तरह से रेट देखने को मिल रहा है। और साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ भारत देश से यदि टमाटर को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए तो उसमें हमको काफ़ी बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों में जो है टमाटर के काफ़ी ज़्यादा रेट देखने को मिल रहा है। तो यदि यहाँ से टमाटर बाहर भेजे जाएंगे तो उसमें भी हमको काफ़ी मदद मिलेगी हमारे किसान भाइयों को। तो इस विषय में भी आपका क्या विचार है, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।